श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि 4 दिसंबर 2025 की मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात आपकी किस्मत बदल सकती है, आपके घर में खामोशी से धन का प्रवाह शुरू हो सकता है, आपके रुके हुए काम खुल सकते हैं और जिस चीज के लिए आप अब तक संघर्ष कर रहे थे वो अचानक आपके पक्ष में चलने लगे, तो शायद आपको लगे कि ये सब बातें बस वीडियो में ही अच्छी लगती हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं जो बात कहने वाला हूं वो उतनी ही सच्ची है जितनी हमारी परंपराएं, उतनी ही पुरानी है जितनी हिंदू शास्त्रों की ऊर्जा की समझ, और उतनी ही जीवंत है जितनी मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात की रोशनी। आज हम बात करने वाले हैं हल्दी दीपक के उस उपाय की जो 4 दिसंबर की पूर्णिमा पर किया जाए तो जीवन में धन वर्षा का द्वार खोल देता है। दोस्तों, हल्दी कोई साधारण चीज नहीं है, यह मां लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है। यह सिर्फ मसाला नहीं बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा है जिसमें चुंबकीय आकर्षण की क्षमता होती है, और जब यही हल्दी पूर्णिमा की रात दीपक के रूप में जलती है तो मानिए यह रोशनी सिर्फ दीवारों को नहीं, आपकी किस्मत को भी जगमगा देती है। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना माना जाता है और पूर्णिमा की रात में चंद्र शक्ति अपने चरम पर होती है। चंद्रमा का संबंध मन, धन, सौभाग्य और शांति से है, और हल्दी का संबंध लक्ष्मी से। जब ये दो ऊर्जाएं चंद्रमा की और हल्दी की एक साथ सक्रिय होती हैं तो वह रात अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसी वजह से पुराने समय में लोग इस रात विशेष पूजा करते थे, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये परंपराएं कहीं खोती जा रही हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि दोस्तों, आप इस साल इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि यह बेहद सरल है लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। ऐसा माना जाता है कि 4 दिसंबर की इस रात हल्दी दीपक जलाने से उस घर में धन का द्वार खुलता है जहां पहले तंगी की स्थिति रहती थी। कई लोग कहते हैं कि इस उपाय के बाद उनके बिजनेस में तेजी आई, नौकरी में प्रमोशन मिला, अचानक से धन लाभ हुआ, और सबसे खास बात, घर में सकारात्मकता का माहौल बनने लगा। दोस्तों, बात करें हल्दी दीपक की तो यह कोई साधारण दीपक नहीं होता, यह हल्दी से बना होता है, और जब इसे जलाया जाता है तो इसकी खुशबू और ऊर्जा पूरे वातावरण में एक ऐसा स्पंदन फैलाती है कि नकारात्मक ऊर्जा तुरंत खत्म होने लगती है। बहुत से लोग ये जानते भी नहीं कि हल्दी में इतनी शक्ति क्यों है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, हल्दी हमेशा से लक्ष्मी का प्रिय पदार्थ रही है, इसलिए हर शुभ काम में हल्दी लगाने की परंपरा है। जब वर वधू की शादी होती है, जब नया काम शुरू होता है, जब पूजा होती है, जब नया सामान खरीदा जाता है, हर जगह हल्दी का उपयोग होता ही है। यह सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक ऊर्जा सिस्टम है। अब सोचिए, वही हल्दी अगर पूर्णिमा जैसे शक्तिशाली दिन पर दीपक में बदल जाए तो उसका प्रभाव कितना बढ़ जाएगा। दोस्तों, हल्दी दीपक जलाने से घर में एक तेज, हल्का, गर्म और शांति देने वाला वाइब्रेशन फैलता है। आप अगर ध्यान से महसूस करेंगे तो पाएंगे कि दिया जलते ही जैसे हवा साफ होने लगती है, मन शांत होने लगता है और वातावरण में एक सहजता आ जाती है। यही वो समय होता है जब मां लक्ष्मी के लिए रास्ता साफ होता है। ऊर्जा विज्ञान कहता है कि जहां पॉजिटिव लाइट और खुशबू होती है वहां समृद्धि टिकने लगती है, और हल्दी में यह दोनों गुण मौजूद हैं। यह घर से छिपी हुई रुकावटों को भी हटाती है, चाहे वो पैसों की रुकावट हो, बिजनेस में अटकाव हो या दिमाग में तनाव हो। दोस्तों, अब बात आती है इस उपाय के सबसे बड़े रहस्य की। दीपक कहां जलाना है, क्योंकि यह सामान्य दीपक नहीं है, इसे घर के हर कोने में नहीं रखा जा सकता। इसकी शक्ति को सही दिशा में खोलना होता है, तभी यह धन का प्रवाह शुरू करता है। कई लोग इस उपाय को आधा अधूरा करते हैं और फिर कहते हैं कि असर नहीं हुआ, जबकि असर इसलिए नहीं होता क्योंकि दीपक की दिशा गलत होती है, समय गलत होता है या भाव गलत होता है। दोस्तों, हर चीज की अपनी ऊर्जा दिशा होती है, और हल्दी दीपक का संबंध जीवन में बढ़ोतरी और धन वृद्धि से है, इसलिए इसे सिर्फ उस दिशा में रखा जाता है जो विकास और समृद्धि की दिशा मानी गई है। लेकिन दोस्तों, वह दिशा कौन सी है, यह मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा, जो बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर डायरेक्शन गलत हुई तो यह उपाय 90% तक बेअसर हो जाता है, और मैं नहीं चाहता कि आप मेहनत करें और उसका परिणाम न मिले। इसलिए अगले भाग में मैं आपको बताने वाला हूं वह एक
खास डायरेक्शन, वह सही समय और वह पूरा तरीका जिससे यह हल्दी दीपक आपकी किस्मत बदलने वाला दीपक बन सकता है। दोस्तों, अब जब आपने समझ लिया कि हल्दी दीपक क्यों इतना खास होता है और मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात इसे जलाने से किस तरह की शक्तिशाली ऊर्जा जागृत होती है, तो अब मैं आपको बताता हूं इस उपाय का सबसे जरूरी हिस्सा दीपक को रखना कहां है। दोस्तों, अगर इस उपाय में कोई एक चीज सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है तो वह है जगह चुनना। अगर जगह सही हुई तो यह दीपक चमत्कार दिखाता है, ऐसा धन आकर्षित करता है कि जीवन की रुकावटें एक एक कर हटने लगती हैं। और अगर जगह गलत हुई तो पूरा उपाय सिर्फ एक साधारण दिया जलाने जैसा रह जाता है। इसलिए दोस्तों ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह वही बात है जो लोग आमतौर पर सही तरीके से नहीं जानते और इसी वजह से बार बार उपाय करने पर भी फायदा नहीं मिलता। दोस्तों, हल्दी दीपक को आपको रखना है घर के दक्षिण पूर्व कोने में, जिसे हम आग्नेय कोण भी कहते हैं। इस दिशा का स्वामी स्वयं अग्निदेव माने जाते हैं और यही वह दिशा है जहां धन का बीज अंकुरित होता है। यह दिशा घर के जीवन में उन्नति, तेज, प्रगति और आर्थिक स्थिरता लाती है। अगर इस दिशा में दीपक सही से और सही समय पर जल जाए तो उसके प्रभाव की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, ऊर्जा विज्ञान में कहा गया है कि घर के दक्षिण पूर्व कोने में लाइट यानी प्रकाश से किए गए उपाय बेहद जल्दी फल देते हैं, क्योंकि इस दिशा में आग तत्व सक्रिय रहता है और हल्दी उस आग को नर्म रोशनी और सकारात्मकता में बदल देती है। यही कारण है कि पुरानी परंपराओं में इस दिशा में ज्यादातर दीपक जलाए जाते थे, खासकर धन और लक्ष्मी से जुड़े उपायों में। अब दोस्तों, एक और बात, हल्दी दीपक को जमीन पर नहीं रखना है। इसे एक छोटे से लकड़ी के चौरस या किसी साफ चौकी पर रखें। लकड़ी ऊर्जा को रोकती नहीं है, बल्कि उसे अब्जॉर्ब और मल्टीप्लाई करती है। इसीलिए पूजा में लकड़ी की चौकी का ही इस्तेमाल होता है। और दोस्तों, चौकी पर एक छोटा सा लाल कपड़ा बिछा दें। लाल रंग लक्ष्मी का प्रतीक है और जब हल्दी की पीली शक्ति लाल कपड़े पर रखे दीपक के माध्यम से मिले तो ऊर्जा का विस्तार और भी तेजी से होने लगता है। यह ऐसा संयोजन है जिसे शास्त्रों में लक्ष्मी आकर्षण का सर्वोत्तम रूप बताया गया है। दीपक को जलाते समय एक खास बात का ध्यान रखें। दीपक हल्दी का होना चाहिए, लेकिन बाती सिर्फ रुई की हो ताकि लौ साफ और स्टेडी रहे। कई लोग गलतफहमी में हल्दी को बहुत ज्यादा गाढ़ा कर देते हैं या दीपक को बड़ा बना देते हैं, जिससे वो ठीक से जलता नहीं और फिर परिणाम नहीं मिलता। दोस्तों, दीपक छोटा, साफ और हल्दी की सुगंध वाला होना चाहिए। हल्दी की खुशबू बहुत हल्की होती है, पर इसकी वाइब्रेशन बहुत तेज होती है और यही वाइब्रेशन पूरे घर में घूमकर ऊर्जा को बदलती है। इसलिए दीपक को ऐसा बनाइए जो आसानी से जल जाए और कम से कम 40 मिनट लगातार जलता रहे। अगर यह समय पूरा होता है तो समझ लीजिए कि उपाय सफल हो गया। अब दोस्तों, बात आती है समय की। उपाय का प्रभाव कब सबसे ज्यादा होता है? तो आपको दीपक जलाना है रात के 9 बजे से 11 बजे के बीच। इस समय चंद्रमा की रोशनी पूरे आकाश में फैल चुकी होती है और मार्गशीर्ष पूर्णिमा की ऊर्जा अपने शिखर पर रहती है। यह वो समय है जब प्रकाश और मन की तरंगे मिलकर एक विशेष प्रकार की सकारात्मक फ्रीक्वेंसी बनाती हैं। इसी समय हल्दी दीपक की लौ इन तरंगों को पकड़ती है और उन्हें आपके घर के वातावरण में फैलाती है। अगर आप इसे 11 बजे के बाद जलाते हैं तो असर कम हो जाता है और अगर 9 बजे से पहले जलाते हैं तो ऊर्जा का दायरा पूरा सक्रिय नहीं होता। इसलिए दोस्तों, समय का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। एक और बेहद खास बात, दीपक जलाते समय आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। आपको मन में बस एक ही भावना रखनी है, मेरे घर में समृद्धि आए, मेरे घर में खुशहाली आए, मेरे जीवन में धन का प्रवाह बने। दोस्तों, यह भावना ही दीपक की लौ को दिशा देती है। याद रखिए, ऊर्जा वही काम करती है जिसे मन आदेश देता है। अगर आपके मन में डर, शक या अधूरा विश्वास है तो दीपक सिर्फ एक रिचुअल बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर आप दिल से चाहते हैं कि आपका जीवन बदले, आपकी मेहनत का फल मिले और आपके घर में बरकत आए, तो यह हल्दी दीपक वही काम करेगा जो आप चाहते हैं। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि क्या इस दीपक को जलाते समय कोई मंत्र पढ़ना जरूरी है? तो इसका जवाब है, पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं।
छोटा सा मंत्र है, महालक्ष्म्ये नमः। बस इसे 3 बार मन ही मन कह दें। इसका उद्देश्य सिर्फ यह है कि आपके मन की गहराई और सकारात्मकता तेज हो जाए। लेकिन फिर भी बिना मंत्र के भी उपाय पूरा शक्तिशाली रहता है। अब सोचिए दोस्तों, हल्दी जो लक्ष्मी का प्रतीक है, दक्षिण पूर्व दिशा जो धन और बढ़ोतरी की दिशा है, और मार्गशीर्ष पूर्णिमा जो चंद्रमा की शक्ति वाला दिन है, ये तीनों चीजें जब एक साथ जुड़ती हैं तो ऐसा क्यों ना होगा कि जीवन में बरकत आए, क्यों ना रुका हुआ पैसा वापस आए, क्यों ना अचानक धन लाभ होने लगे, क्यों ना कोई बड़ा अवसर आपके रास्ते में आ जाए। यही कारण है कि यह उपाय कई पीढ़ियों से माना जा रहा है और आज भी हजारों लोग इसे करते हैं। दोस्तों, 4 दिसंबर 2025 की मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात का रहस्य जितना गहरा है उतना ही अद्भुत भी है। और पिछले भाग में जहां हमने हल्दी दीपक के महत्व की शुरुआत समझी थी, वहीं अब हम इस दिव्य प्रयोग की आत्मा तक पहुंचते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों हजारों साल पुराने ग्रंथों में हल्दी को केवल एक मसाले की तरह नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा के रूप में माना गया है? क्यों हर शुभ काम की पहली शुरुआत हल्दी से होती है? और क्यों मार्गशीर्ष पूर्णिमा जैसी शक्ति प्रधान तिथि पर हल्दी दीपक जलाने को इतना कारगर बताया गया है? इसका जवाब आप तभी समझ पाएंगे जब आप हल्दी की उन 7 गुप्त ऊर्जाओं के बारे में जानेंगे, जिनका वर्णन केवल जानकार साधक और कुछ गहरे आध्यात्मिक अभ्यास करने वाले ही बताते हैं। दोस्तों, हल्दी के भीतर सूर्य, बृहस्पति, पीली पृथ्वी तत्व और देवी लक्ष्मी की संयुक्त शक्ति मानी जाती है। जब यह हल्दी दीपक के रूप में प्रज्वलित होती है तो यह सामान्य दीपक की तरह सिर्फ रोशनी नहीं फैलाता बल्कि वातावरण में धन संबंधी ऊर्जाएं सक्रिय कर देता है। कई परिवार, कई साधक, कई लोग जिन्होंने प्रयोग किया है बताते हैं कि कुछ ही दिनों में आर्थिक रुकावटें, घर की नकारात्मक ऊर्जा, अचानक आई परेशानियां और धन का अटक जाना सब कुछ जैसे पिघलने लगता है। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात चंद्रमा की धन दृष्टि सबसे अधिक सक्रिय होती है। आपने कभी देखा होगा कि पूर्णिमा की रात को पानी भी जैसे चमकने लगता है, पौधे तेजी से ऊर्जा खींचते हैं और मन बिल्कुल अलग भाव में चला जाता है। इसका कारण यह है कि पूर्ण चंद्रमा पृथ्वी पर सौम्य, चैतन्य और आकर्षण वाली ऊर्जा भेजता है। अब जब इसके साथ हल्दी दीपक की पीली धन ऊर्जा जुड़ जाती है तो वह प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि यह रात धन संचय, लक्ष्मी कृपा, सकारात्मक बदलाव और सौभाग्य को बुलाने की सबसे सफल रातों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं क्या वास्तव में एक हल्दी दीपक से इतना फर्क पड़ सकता है? जवाब है हाँ, फर्क पड़ता है, लेकिन केवल तब जब यह दीपक सही स्थान पर, सही समय पर और सही भावना से जलाया जाए। कई बार लोग उपाय कर तो लेते हैं लेकिन उनकी नीयत भटकी रहती है, मन में संशय, डर या जल्दबाजी होती है। परंपरा कहती है कि जब आप दीपक जलाते हो तो सिर्फ दीपक ही नहीं जलता, आपका मन, आपकी इच्छाएं और आपकी तरंगे भी उसी यज्ञ में शामिल होती हैं। इसलिए दोस्तों, जब 4 दिसंबर की रात आप हल्दी दीपक जलाने बैठेंगे तो मन जितना शांत होगा परिणाम उतने ही शक्तिशाली होंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं उस जगह की जहां यह हल्दी दीपक जलाने का रहस्य छिपा है। कई लोग इसे घर के मंदिर में रखते हैं, कुछ लोग इसे तुलसी के पास जलाते हैं और कुछ लोग इसे घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में जलाते हैं। परंतु मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात का यह विशेष प्रयोग केवल एक ही स्थान पर सबसे तेज असर देता है और वह है आपके घर का उत्तर दिशा। दोस्तों, उत्तर दिशा को धन का प्रवेश द्वार कहा गया है। यहाँ कुबेर देव का शासन माना जाता है। जब हल्दी दीपक उत्तर दिशा में जलता है तो वह सिर्फ दीपक नहीं रहता, वह एक ऊर्जा संवर्धक बन जाता है जो धन दिशा के द्वार को सक्रिय करता है। कई साधक बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार यह दीपक उत्तर दिशा में जलाया था तो अगले ही सप्ताह उनके घर में अचानक रुका हुआ पैसा वापस आया, पुराने कर्ज चुकाने के रास्ते निकले, ऑफर मिले, व्यापार में नए ग्राहक जुड़े और कई लोगों को तो बिना उम्मीद के ऐसी सफलता मिली कि वे खुद हैरान रह गए। दोस्तों, इस दीपक को रात 9 बजे से 12 बजे के बीच जलाना सबसे शुभ माना गया है। इस समय वातावरण की तरंगें स्थिर होती हैं और आपकी इच्छा सबसे साफ रूप में ऊर्जा में बदलती है। दीपक जलाते समय ध्यान रखें
कि हल्दी का जो दीपक आप बना रहे हैं उसमें घी जरूर होना चाहिए। घी अग्नि की शुद्धता को बढ़ाता है और दीपक की ऊर्जा को 4 गुना तेज करता है। अगर आप देसी गाय के घी का इस्तेमाल करते हैं तो प्रभाव कई गुना अधिक हो जाता है, क्योंकि गाय के घी को लक्ष्मी का प्रिय माना गया है। घी से जलता हुआ हल्दी दीपक दीपक नहीं, लक्ष्मी का बुलावा होता है। अब दोस्तों, इस हल्दी दीपक के साथ एक छोटा सा मंत्र भी बोला जाता है ताकि आपकी इच्छा सीधे ऊर्जा में बदल जाए। मंत्र कोई बड़ा नहीं, कठिन नहीं, बस एक सरल सा आह्वान, श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को दीपक जलाते समय 11 बार कहना है। इससे आपकी मनोकामना लक्ष्मी की ऊर्जा के साथ जुड़ जाती है। और यह प्रयोग केवल धन संबंधी कामों के लिए नहीं है, आपके तन कतामत्तिमा नमः, बल्कि यह सबसे ज्यादा असर तब दिखाता है जब आप आर्थिक संकट में हो या लंबे समय से रुका हुआ पैसा न मिल रहा हो। दोस्तों, यह प्रयोग सिर्फ उपाय नहीं बल्कि एक ऊर्जावर्धक प्रक्रिया है जिसमें आपकी नीयत, आपका विश्वास और आपका मन सब शामिल होते हैं। अब एक बात याद रखिए दोस्तों, किसी भी उपाय की सफलता सिर्फ क्रिया से नहीं, भावना से तय होती है। अगर दीपक जलाते समय आपके मन में तनाव हो, डर हो या शक हो तो परिणाम कमजोर हो जाते हैं। इसलिए दीपक जलाने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। खुद को ये बोलें, धन का द्वार खुल रहा है, मेरी समृद्धि आ रही है, मेरा जीवन बदल रहा है। जैसे ही यह भाव आपके मन में स्थिर होता है, दिए की लौ आपके इरादे को पकड़ लेती है और उसे ब्रह्मांड में भेज देती है। दोस्तों, एक बात और, बहुत लोग ये गलती कर देते हैं कि दीपक जलाने के बाद तुरंत वहां से उठ जाते हैं, जबकि परंपरा कहती है कि दीपक जलाने के बाद कम से कम 5 मिनट दीपक के पास बैठना चाहिए। इस दौरान दीपक की लौ को देखते हुए मन में यह कल्पना करनी चाहिए कि ये लौ आपके जीवन के अंधेरे को खत्म कर रही है और प्रकाश की तरह धन संपन्नता आपके जीवन में उतर रही है। जरा सोचिए, जब मन, विश्वास और ऊर्जा तीनों एक साथ काम करते हैं, जरा सोचिए, जब मन, विश्वास और ऊर्जा तीनों एक साथ काम करते हैं तब परिणाम कितने प्रभावशाली होंगे। दोस्तों, कई परिवार ऐसे हैं जो पूरे साल आर्थिक तंगी झेलते रहते हैं, घर में बरकत नहीं रहती, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, अचानक खर्च बढ़ जाते हैं और व्यापार में बार बार रुकावटें आती हैं। ऐसे लोगों के लिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात का यह हल्दी दीपक इतना शक्तिशाली माना गया है कि ये आपकी आर्थिक किस्मत को बदलने का सामर्थ्य रखता है। कई लोगों ने बताया कि इस रात के इस प्रयोग से उनके घर के हालात कुछ ही दिनों में सुधर गए। किसी को नौकरी का ऑफर मिला, किसी की सैलरी बढ़ गई, किसी का बंद पड़ा बिजनेस फिर से चल पड़ा, और कुछ लोगों को तो ऐसा धन लाभ मिला जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, इस दीपक की एक खास बात यह भी है कि यह केवल धन ही नहीं बल्कि घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी खत्म करता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि कभी कभी घर में बिना वजह चिड़चिड़ापन, तनाव, लड़ाई, अस्थिरता या उदासी बनी रहती है। इसका कारण है घर का ऊर्जा क्षेत्र कमजोर होना। लेकिन जब आप हल्दी का यह दीपक जलाते हैं तो यह न सिर्फ धन ऊर्जा को आकर्षित करता है बल्कि नकारात्मकता को भी खींचकर नष्ट कर देता है। वहीं घी की अग्नि उस ऊर्जा को पवित्र कर देती है। इसी वजह से यह दीपक घर के लिए एक तरह का एनर्जी रीसेट बन जाता है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि यह दीपक सिर्फ एक पीली हल्दी का दिया नहीं बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया है, जिसे सही तरीके से किया जाए तो यह हर उस दरवाजे को खोल सकता है जो अभी तक बंद है। यह आपके जीवन में प्रकाश, समृद्धि और सौभाग्य के लिए एक सुनहरा माध्यम बन सकता है। दोस्तों, अब जब आप यह समझ चुके हैं कि 4 दिसंबर 2025 की मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात हल्दी दीपक जलाने का कितना बड़ा महत्व है, तो आइए अब हम इस दिव्य प्रयोग की उन गहराइयों में उतरते हैं जिनके बारे में आम लोग तो दूर, बहुत से साधक भी पूरी तरह नहीं जानते। दोस्तों, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा केवल एक चंद्र दिवस नहीं, यह आध्यात्मिक और धन संपन्नता की दृष्टि से सबसे जागृत रातों में से एक है।
ये वह रात होती है जब पृथ्वी पर धन ऊर्जाएं सबसे तेज गति से प्रवाहित होती हैं और कोई भी साधना, कोई भी संकल्प, कोई भी प्रयोग कई गुना अधिक असर के साथ पूरा होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि पूर्णिमा को बात बन जाती है और जो लोग ऊर्जा और मन की शक्ति को समझते हैं वे जानते हैं कि यह सिर्फ कहावत नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य है। दोस्तों, हल्दी दीपक का प्रभाव 4 मुख्य ऊर्जा स्तरों पर काम करता है। पहला, आपके मन और संकल्प को मजबूत बनाता है। दूसरा, आपके घर में धन संबंधी ऊर्जा का प्रवेश कराता है। तीसरा, आपके रुके हुए धन और अवसरों को सक्रिय करता है। और चौथा, आपके जीवन से नकारात्मक बाधाओं को हटाता है। ये दीपक साधारण नहीं, क्योंकि हल्दी कोई साधारण तत्व नहीं। हल्दी में सूर्य की तेजस्वी शक्ति और बृहस्पति की समृद्धि देने वाली ऊर्जा होती है। जब ये दोनों शक्तियां मिलती हैं तो वह दीपक ऊर्जा का ऐसा चक्र बना देता है जो ब्रह्मांड तक आपकी इच्छा को पहुंचाता है। दोस्तों, ये बात मैं कई साधकों से सुन चुका हूं कि हल्दी दीपक जलाते समय जो पीली लौ जलती है वह सिर्फ रोशनी नहीं फैलाती बल्कि एक प्रकार की कंपन, एक प्रकार की तरंग छोड़ती है। यह तरंग आपके मन के विचारों और भावनाओं को पकड़कर सीधे ब्रह्मांड में भेजती है। इसीलिए जब आप अपने लिए धन, समृद्धि, सौभाग्य, सफलता या कोई भी सकारात्मक संकल्प लेते हैं तो यह दीपक उसे बहुत तेजी से सक्रिय कर देता है। कई साधक बताते हैं कि हल्दी दीपक जलाने के बाद उनके घर में अचानक माहौल शांत हो गया, व्यापार की रुकावटें दूर होने लगी, रुका हुआ पैसा वापस आने लगा और जो चीजें कई महीनों से टालमटोल में थी वे खुद ब खुद पूरी होने लगी है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस दीपक के सबसे बड़े रहस्य की, उस भावना की, उस मानसिक अवस्था की जिसका असर दीपक की लौ पर पड़ता है। जब आप दीपक जलाते हैं तो वह सिर्फ एक क्रिया नहीं रहती बल्कि आपकी आंतरिक ऊर्जा का विस्तार बन जाती है। इसीलिए कहा गया है कि दीपक जलाते समय किसी भी तरह का तनाव, गुस्सा, डर, चिंता या नकारात्मक विचार बिल्कुल नहीं आने चाहिए। अगर आए तो 2 मिनट आंखें बंद करके केवल 3 गहरी सांसें लें। इसके बाद जब आप दीपक जलाएंगे तो आपकी ऊर्जा भी शुद्ध होगी और दीपक का प्रभाव भी कई गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों, लोग अक्सर पूछते हैं कि हल्दी दीपक जलाते समय अगर मन में इच्छा हो तो क्या उसे जोर से बोलना चाहिए या मन में ही कहना चाहिए? इसका उत्तर बहुत सरल है। आप चाहे जैसे भी बोलें, बस आपकी भावना सच्ची और स्पष्ट होनी चाहिए। मन में बोलना हो तो मन में कहें। अगर आप भगवान से धीमे स्वर में बात करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि उस समय आपका मन उपस्थित हो, पूरा ध्यान दीपक पर हो और आपके विचार स्थिर हो। आप जितना स्थिर मन से ये दीपक जलाएंगे उतनी ही स्थिर सफलता आपके जीवन में प्रवेश करेगी। अब दोस्तों, बात आती है दीपक जलाने के बाद क्या महसूस होता है। बहुत लोग बताते हैं कि दीपक जलाने के कुछ मिनट बाद उनका मन बेहद शांत हो जाता है, जैसे किसी ने अंदर का बोझ उतार लिया हो। कुछ लोग बताते हैं कि घर में हल्की सी खुशबू या हल्की गर्माहट महसूस होने लगती है। कुछ कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे वातावरण हल्का हो गया हो, जैसे कोई रुकावट हटने वाली है। दोस्तों, ये सब संकेत है कि दीपक की ऊर्जा काम करने लगी है। ये आपकी भावनाओं, आपके घर के माहौल और आपके जीवन के अटके हुए रास्तों को साफ कर रही है। अब दोस्तों, मैं आपको एक बेहद खास बात बताने जा रहा हूं जिसे कई लोग नहीं जानते। हल्दी दीपक धन आकर्षित करने के साथ साथ धन को टिका कर रखने की शक्ति भी रखता है। अक्सर लोगों के जीवन में यह समस्या होती है कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। अचानक खर्च बढ़ जाते हैं, अचानक कोई समस्या आ जाती है, कोई कर्ज चुकाना पड़ जाता है या किसी वजह से जमा पैसा हाथ से निकल जाता है। इसका कारण होता है धन को रोकने वाली नकारात्मक ऊर्जा। लेकिन जब हल्दी दीपक मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात जलाया जाता है तो यह धन को न केवल आकर्षित करता है बल्कि घर की ऊर्जा को स्थिर बनाकर धन को टिकाता भी है। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि इस दीपक के बाद उनके घर में पैसा रुकना शुरू हो गया। अब दोस्तों, बात करते हैं उस गुप्त स्थान की जो इस दीपक को और अधिक प्रभावशाली बनाता है।
आप जानते हैं कि उत्तर दिशा धन की दिशा है, लेकिन अगर आपके घर में उत्तर दिशा में कोई बाधा हो, जैसे भारी सामान, बंद दरवाजा, टूटा हुआ सामान, कूड़ा या गंदगी, तो धन ऊर्जा रुक जाती है। इसलिए दीपक जलाने से पहले इस दिशा की सफाई करना बेहद जरूरी है। अगर यह दिशा साफ, हल्की और खुली हो तो दीपक का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और अगर आप इस दीपक को उत्तर दिशा में कांच या स्टील की छोटी थाली में रखते हैं तो यह ऊर्जा को और अधिक केंद्रित करके ब्रह्मांड तक भेजता है। इसलिए दोस्तों, दीपक रखने की जगह बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं उस ऊर्जा वृत्त की जिसे दीपक जलाने के बाद बनाना चाहिए। दोस्तों, दीपक जलाने के बाद आप अपने दोनों हाथ दीपक के सामने जोड़कर हल्का सा एक वृत्त बनाएं। इसे संकल्प वृत्त कहा जाता है। यह कोई तांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके संकल्प की ऊर्जा को दीपक की लौ में डालने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा कि पूजा के बाद हाथों को आग के सामने करके चेहरे पर लगाते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा का आदान प्रदान है। इसी तरह दीपक के सामने संकल्प वृत्त ऊर्जा को बाहर फैलने से रोककर उसे आपकी इच्छा तक केंद्रित कर देता है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसी अनुभवपूर्ण बात बताता हूं जिसे सुनकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। कई लोगों ने बताया कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात हल्दी दीपक जलाने के बाद उन्हें अगले ही दिन कोई बड़ा अवसर मिला। किसी को जमीन के सौदे में लाभ मिला, किसी ने शेयर मार्केट में अचानक प्रॉफिट कमाया, किसी को नौकरी में प्रमोशन मिल गया, और कुछ लोगों को तो ऐसा धन लाभ हुआ जो वे कई महीनों से चाह रहे थे। दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि दीपक जादू है, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब आपकी ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक ही तरंग पर आती है तो अवसर खुद आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। एक खास बात और, दोस्तों, जब आप दीपक जलाते हैं तो उस समय घर में टीवी, मोबाइल, झगड़ा, जोर की आवाज, बहस या कोई नकारात्मक माहौल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दीपक एक ऊर्जा चुंबक की तरह काम करता है। अगर माहौल शोरगुल या नकारात्मक होगा तो दीपक की ऊर्जा बिखर जाएगी। इसलिए दीपक जलाने के दौरान घर का वातावरण शांत और पवित्र रखना जरूरी है। अब दोस्तों, इस दीपक का एक और अद्भुत पहलू है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हल्दी दीपक से सिर्फ धन ही नहीं आता, बल्कि रुके हुए रिश्ते, बिगड़े हुए काम, परेशानियां और जीवन की अटकी ताकतें भी सक्रिय हो जाती हैं। यह घर में सौभाग्य और शुभता की ऊर्जा फैलाता है। यही वजह है कि कई लोग इस दीपक को केवल धन के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। दोस्तों, अब जब आपने हल्दी दीपक की पूरी प्रक्रिया, उसका महत्व, स्थान, समय और भावना के महत्व को समझ लिया है, तो मैं आपको बताऊंगा उस अंतिम स्तर की गहराई जिसके बाद ये दीपक केवल एक उपाय नहीं, बल्कि आपके जीवन की समृद्धि और खुशहाली का माध्यम बन जाता है। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात को हल्दी दीपक जलाना ऐसा नहीं है कि बस एक रिचुअल पूरा हो गया। यह दीपक आपके घर में, आपके मन में और आपके जीवन में ऊर्जा के ऐसे प्रवाह को खोलता है जिसे शास्त्रों में लक्ष्मी की कृपा कहा गया है। जैसे ही दीपक जलता है, उसके चारों ओर एक हल्की पीली चमक फैलती है। ये चमक केवल दीवारों या कमरे तक सीमित नहीं रहती, ये आपकी नकारात्मकता, रुके हुए काम और आर्थिक अवरोधों तक पहुंचती है और उन्हें धीरे धीरे घुला देती है। दोस्तों, अब एक गुप्त रहस्य जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हल्दी दीपक का प्रभाव तब और भी बढ़ जाता है जब इसे जलाने के बाद आप कमरे में एक हल्की हवा या हवा के माध्यम से उसका सकारात्मक प्रभाव फैलाएं। बहुत लोग इसे हल्की पंखे की हवा, दरवाजा खोलकर या खिड़की से महसूस करते हैं। ये ऊर्जा का विस्तार होता है और जो भी बाधाएं घर में या जीवन में ठहरी हुई थी वह स्वतः हटने लगती हैं। हल्दी दीपक केवल रोशनी ही नहीं, बल्कि एक ऊर्जा बॉक्स की तरह काम करता है जो आपके चारों ओर सकारात्मकता का आवरण बना देता है। दोस्तों, ये दीपक जलाने के बाद कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए। पहला नियम यह कि दीपक जलाते समय मन में केवल सकारात्मक विचार ही होने चाहिए। किसी भी तरह का भय, चिंता, लालच या नकारात्मकता इस उपाय को कमजोर कर सकती है। दूसरा नियम यह है कि दीपक जलाने के बाद उसे तुरंत नहीं बुझाना चाहिए।
कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे तक दीपक जलने देना चाहिए ताकि उसकी ऊर्जा पूरी तरह घर में फैल सके। तीसरा नियम यह है कि दीपक जलने के दौरान घर के सभी सदस्य शांत और सकारात्मक ऊर्जा में रहें। अगर कोई लड़ाई झगड़ा या तनाव होगा तो दीपक की शक्ति कमजोर पड़ सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अनुभव की जो हजारों लोगों ने साझा किया है। कई लोगों ने बताया कि हल्दी दीपक जलाने के तुरंत बाद उनके घर में धन के अवसर आने लगे। किसी को पुराने रुके हुए कर्ज चुकाने का रास्ता मिला। आज किसी को अचानक व्यापार में लाभ हुआ, किसी को नौकरी में प्रमोशन मिला और कई लोगों को तो ऐसा लाभ हुआ जिसे उन्होंने कई महीनों से नहीं सोचा था। दोस्तों, यह सब केवल साधारण संयोग नहीं, यह ऊर्जा विज्ञान और ब्रह्मांड की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब आप इस उपाय को सही तरीके से करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा और मन की तरंगों के अनुसार आपके जीवन में अवसर भेजता है। दोस्तों, हल्दी दीपक केवल धन के लिए नहीं बल्कि घर की खुशहाली, रिश्तों में मधुरता, स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए भी लाभकारी है। यह दीपक घर में सकारात्मक वातावरण बनाता है, नकारात्मकता और रुकावटों को दूर करता है और जीवन में सुख, समृद्धि और संतुलन लाता है। बहुत से लोग बताते हैं कि हल्दी दीपक जलाने के बाद उनके घर का माहौल बदल गया। पहले जहां तनाव और अस्थिरता थी वहां अब शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी। दोस्तों, ध्यान दें कि हल्दी दीपक की सबसे बड़ी शक्ति उसकी लौ में है। दीपक की लौ जितनी स्थिर होगी, उपाय का प्रभाव उतना ही गहरा होगा। इसलिए दीपक को जलाने के दौरान किसी भी तरह की हलचल, तेज आवाज या ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। दीपक के पास बैठकर मन शांत रखें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने जीवन में आने वाले धन और सुख की कल्पना करें। यही वह समय है जब आपकी नीयत और दीपक की ऊर्जा एक साथ मिलकर चमत्कार करने लगती है। दोस्तों, हल्दी दीपक का एक और रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप दीपक जलाते हैं तो उसकी ऊंचाई, जगह, घी की मात्रा, हल्दी की मात्रा और समय सब मिलकर एक प्रकार का ऊर्जा चक्र बनाते हैं। यह चक्र घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को स्थापित करता है और धन संपन्नता के द्वार खोलता है। इसलिए इसे किसी भी तरह हल्के में नहीं लेना चाहिए। हल्दी दीपक को तैयार करना, उसे सही जगह रखना, सही समय पर जलाना और सही भावना से करना, यही उसकी पूरी शक्ति का मूल मंत्र है। दोस्तों, एक और बात जिसे मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दीपक की ऊर्जा सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहती। जब आप इसे मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात जलाते हैं तो उसकी ऊर्जा आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में फैल जाती है। यह न केवल आर्थिक लाभ लाता है बल्कि आपके स्वास्थ्य, परिवार के सदस्यों की खुशहाली और मानसिक शांति में भी वृद्धि करता है। हल्दी दीपक आपके जीवन में ऐसे अवसर खींचता है जो पहले छुपे हुए थे। अब दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हल्दी दीपक केवल एक रीति विधान नहीं बल्कि जीवन में समृद्धि, खुशहाली और धन की ऊर्जा लाने का सबसे शक्तिशाली उपाय है। अगर इसे सही तरीके से, सही समय पर, सही भावना के साथ किया जाए तो यह दीपक आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है।